गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 6 मार्च और 6 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में कहाँ पर टेराकोटा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में टेराकोटा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण में टेराकोटा स्किल सेंटर खोला जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा। पोखरण टेराकोटा की विशेषता है कि यह कठोर मिट्टी से निर्मित अपनी अद्वितीय हल्की गुलाबी आभा, स्थायित्व और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह केंद्र पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक कौशल के साथ जोड़कर स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान सरकार ने राजकोप सिटीजन ऐप आधारित क्यूआर कोड स्कैन अभियान शुरू किया है। इसके माध्यम से जो सुरक्षा को देखते हुए, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर बसों में क्यूआर कोड इसमें लगाए जाएंगे ताकि महिलाएं क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी लाइव लोकेशन पुलिस को किसी भी आपातकालीन स्थिति में भेज सके। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 के दौरान मौजूदा कीमतों के आधार पर 2,68,321 रुपये प्रति व्यक्ति कमाई के साथ अलवर प्रदेश में अव्वल स्थान पर रहा है प्रति व्यक्ति आय में। नेक्स्ट है, जयपुर के राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCM रिप्पा में 4 मार्च को 55वां राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में भी अब जैविक खेती बोर्ड बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर शहरों में PPP मोड पर स्मार्ट पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2026-27 में थार सांस्कृतिक सर्किट की घोषणा की गई है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। बजट 2026-27 में थार सांस्कृतिक सर्किट की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि थार सांस्कृतिक सर्किट में शामिल जिले हैं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो थार सांस्कृतिक सर्किट बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गई है। यहाँ थार सांस्कृतिक सर्किट में शामिल जिले हैं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर। मुख्य उद्देश्य थार सांस्कृतिक सर्किट का पश्चिमी राजस्थान की समृद्ध मरुस्थलीय संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को बढ़ावा देना और उन्हें एक सूत्र में पिरोना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में जिला स्तर पर रूरल विमेन BPO स्थापित किए जाएंगे, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि राजीविका के तहत डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता के लिए सक्षम सेंटर भी शुरू किए जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व कथन 2 दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाकर जिला स्तर पर रूरल विमेन BPO स्थापित किए जाएंगे। बजटीय घोषणा के तहत राजीविका के तहत संगठित 100 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के कार्यालय एवं अन्य उपयोग के लिए भवन उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही इन कार्यालयों में डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता के लिए सक्षम सेंटर भी शुरू होंगे। स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, डिजाइनिंग और पैकेजिंग करते हुए डेयरी, टेक्सटाइल, फुटवेयर, मिलेट्स और मसाले इत्यादि से संबंधित क्षेत्रों के 50 नवीन एंटरप्राइजेज स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट,
राजस्थान के झालावाड़ में किस राज्य की प्रियंका राणा, इनको समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान गौरव सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। तो प्रियंका राणा को यह पुरस्कार मिला है, इनका संबंध उत्तराखंड से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के झालावाड़ में समर्थ सेवा संस्थान के द्वारा राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड ऋषिकेश की प्रियंका राणा, इनको समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान गौरव सम्मान से नवाजा गया था। इस राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान समारोह में देश भर से चयनित 45 प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव सम्मान तथा 25 प्रतिभाओं को सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा 22,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर यह गलत है। 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है कि राज्य सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स करवाया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी इसमें केवल कथन दो ही सत्य दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह की जो आजीविका संवर्धन के लिए 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में मिड डे मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल सब्जी उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स करवाया जाएगा। साथ ही प्रदेश की 1000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन संस्थानों से विशिष्ट प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। इस वर्ष के बजट में आकांक्षी जिले करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही में संचालित किशोरी बालिका योजना का भी विस्तार किया गया है। अब यह योजना राज्य के समस्त 27 आकांक्षी ब्लॉक में शुरू की जाएगी, जिससे 50,000 से अधिक किशोरी बालिकाएं पूरक पोषाहार से लाभान्वित हो सकेगी। राजकीय कार्यालयों में कार्यरत समय में कार्यालय समय में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए चरणबद्ध रूप से मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, जयपुर रीजनल चैप्टर के द्वारा स्पोर्ट्स कार्निवल 2026 का जो 7वां संस्करण है वो कब आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन 6 से लेकर 8 मार्च तक होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर रीजनल चैप्टर के द्वारा आयोजित फ्लैगशिप स्पोर्टिंग इवेंट जो स्पोर्ट्स कार्निवल 2026 का 7वां एडिशन 6 से लेकर 8 मार्च तक सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय आयोजन में शहर के डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स खेल प्रतियोगिताओं के साथ आपसी मेलजोल और नेटवर्किंग का अवसर प्राप्त करेंगे। इस वर्ष आयोजन में पहली बार महिला क्रिकेट और किड्स क्रिकेट प्रतियोगिताएं शामिल की गई है। नेक्स्ट अगर बात करें सूजस ई क्विज की, तो यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी जो हर बार डेली सूजस ई बुलेटिन में आपको देखने को मिल जाती है। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी जो 12वीं प्रश्नोत्तरी है उसमें पहला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में सामुदायिक तारबंदी योजना के तहत किसानों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो इसमें ध्यान रखना राजस्थान में, तो माफ करना, सूजस ई बुलेटिन में आज हम 13वीं प्रश्नोत्तरी सूजस ई प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कितने प्रतिशत है। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का जो योगदान है वो 25.74% है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली एक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमी सर्वे से रिलेटेड है। तो आर्थिक समीक्षा 2025-26 जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कितने प्रतिशत है, 25.74%। सर्वाधिक योगदान पूछा जाए तो सेवा क्षेत्र का होता है। नेक्स्ट है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में आर्थिक समीक्षा के अनुसार केवल पशुधन क्षेत्र का योगदान पूछा है, लगभग कितने प्रतिशत है। तो केवल पशुधन की अगर बात करें तो इसमें जो योगदान है वो 49.35% है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसके तहत देशी पशुधन के बीमा के लिए कितने प्रतिशत प्रीमियम है वो राज्य सरकार वहन कर रही है। तो राज्य सरकार के द्वारा इसमें 100% प्रीमियम है वो वहन किया जा रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रति पशु इसमें ध्यान रखना 40,000 रुपये का इसमें बीमा करवाया जाता है और 2 पशुओं का बीमा होता है। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए कितना ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। तो इसमें ब्याज अनुदान है वो 3% दिया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 3% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। नेक्स्ट है विकसित राजस्थान 2047 विजन के तहत प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन कितने लाख लीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इसमें प्रतिदिन 200 लाख लीटर ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विकसित राजस्थान 2047 विजन के तहत दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन 200 लाख लीटर करने का लक्ष्य है। तो बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान में 55वां राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में 55वां राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।